दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वन शॉट में पूरा पार्टनरशिप खत्म करने वाले हैं। प्रीवियसली क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं वन शॉट में पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट करके दूंगा, तो फाइनली वो क्लास में लेके आज आ गए हो। इस क्लास में हम लोग ये नहीं सीखेंगे पूरा कैपिटल मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन को कैसे करना वो नहीं सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखेंगे जिससे कि आपका मार्क्स 90% एग्जाम में आ जाए और आप जो जो बात भूल चुके हो वो आपको फिर से रिकॉल हो जाए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि मैं पूरा का पूरा डाउट आपको सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो बिना किसी तरीके आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ करेंगे, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर रेजोल्यूशन में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखो, अगर आप एडमिशन करोगे, अगर आप रिटायरमेंट करोगे, अगर आप आपका डेथ बनाओगे, तीनों करोगे, ठीक है, तो तीनों में कॉमन चीज रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनाना ही पड़ता है। विदाउट रिवोल्यूशन अकाउंट कुछ भी होने वाला नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, आपको ये तीन चीज आना ही पड़ेगा, तो ही आप कोई क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा, एक इंट्रोडक्शन में दूंगा, लाइक रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाया जाएगा, और फिर बैलेंस शीट कैसे बनाएगा। फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं रिवीजन एक बार करके बता देता हूँ। पहला बात, रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक्सपेंसेस, इनकम, गेन और फायदा को रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। देखो, इस अकाउंट में रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड। देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और इनकम एंड गेन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिवोल्यूशन अकाउंट आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। अगर मान लो कि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल सा बात है। अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है और एसेट आपका घट रहा है तो वो रिवोल्यूशन साइड के आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, सिंपल सा बात सुनना, यहाँ पे बोला हुआ है कि एसेट इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। एसेट अगर बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है तो एसेट बढ़ने से होता है फायदा और लायबिलिटीज घटने से भी होता है फायदा। फायदा हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि रिवोल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और एसेट घट रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो एसेट घटेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा, तो भैया होगा नुकसान। नुकसान हमेशा डेबिट में होता है और आपका रिवोल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नुकसान को हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बात खत्म। ठीक है, उसके बाद रिवोल्यूशन से या तो फायदा निकलेगा या तो नुकसान निकलेगा। तो भैया जो भी रिवोल्यूशन से फायदा या नुकसान निकल रहा है उसको भैया ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना। बात खत्म हो गया। उसके बाद से रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा, एक डेबिट लिखना, क्रेडिट लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अगर आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपका एसेट बढ़ रहा है और आपका लायबिलिटीज घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटीज घट रहा है, दोनों केस में होता है फायदा। फायदा हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल सा बात, इसलिए ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आया हुआ है। अगर आपका एसेट घट रहा है और लायबिलिटीज आपका बढ़ रहा है, एसेट घटने से और लायबिलिटीज बढ़ने से आपको होगा नुकसान। नुकसान हमेशा रिवोल्यूशन के डेबिट में आता है, क्योंकि आपका रिवोल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर कोई रिकॉर्डेड एसेट नहीं जो एडजस्टमेंट में है, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब वो हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ने से फायदा होता है, फायदा हमेशा रिवोल्यूशन के क्रेडिट में होता है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा तो लायबिलिटीज बढ़ेगा तो नुकसान होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग लिख लेना, अनरिकॉर्डेड। ठीक है, क्या लायबिलिटी, ये हमेशा डेबिट में होगा। ठीक है, अब ये करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो फायदा निकलेगा, अगर यही डेबिट साइड ज्यादा होगा तो नुकसान निकलेगा। सिंपल सा बात। फिर जो भी इसमें से फायदा और नुकसान होगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोई जर्नल एंट्रीज देख लो इसका, कि भैया जर्नल एंट्रीज भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी देख लो। तो सिंपल सा बात देखो, इंक्रीज इन एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट दोनों का मतलब सेम ही है कि अगर एसेट बढ़ रहा है और अनरिकॉर्डेड एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे फिर भी एसेट क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो एसेट बढ़ने से होता है भाई डेबिट, तो एसेट बढ़ने से होता है डेबिट, एसेट बढ़ने से होता है फायदा, फायदा हमेशा होता है क्रेडिट। यहाँ फायदा का नाम क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वाह, सीख गया आप लोग। फिर डिक्रीज इन एसेट, एसेट घट रहा है, एसेट क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, तो एसेट घटने से होता है आपको, देखो एसेट घटने से तो पहला बात होता है क्रेडिट और एसेट घटने से होगा नुकसान, नुकसान हमेशा होता है डेबिट, नुकसान का नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दोनों का मतलब सेम होता है। अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करोगे फिर भी लायबिलिटीज बढ़ेगा, तो लायबिलिटीज बढ़ने से होता है भैया क्रेडिट,
सिंपल सा बात है। और लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो होगा नुकसान, नुकसान होता है डेबिट, बात खत्म। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज घटेगा, लाइबिलिटीज घटने से होता है डेबिट, और लाइबिलिटीज घटने से होगा फायदा, फायदा होगा क्रेडिट, हो गया बिंग लाइबिलिटीज रिड्यूस। उसके बाद से आपको रिवोल्यूशन में फायदा हो गया तो नुकसान। देखो फायदा हमेशा क्रेडिट होता ही नहीं होता, हमको पता है फायदा क्रेडिट होता है। उस फायदा को अगर पार्टनर्स को बांट देंगे तो फायदा क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, डेबिट में चला गया रिवोल्यूशन अकाउंट। किससे बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, बिंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फिर देखो लॉस क्या होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता ही नहीं होता है। उसी लॉस को अगर पार्टनर्स को देंगे लॉस डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। इस तरीके से आपका जनरल इंटरेस्ट भी होता है समाप्त, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सिंपल सा बात, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ बेसिक फंडा दिमाग में डाल दो। पहला बात, जो जो चीज पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स को जो जो चीज मिलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। पार्टनर्स को मिलने वाला चीज हमेशा क्रेडिट करना, जिससे कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। और पार्टनर्स को जो जो चीज का पैसा देना है उसे क्या करना है, डेबिट, जिससे पार्टनर्स का पैसा घट जाएगा। सिंपल सा बात है, जो पार्टनर्स को मिलेगा क्रेडिट, जो पार्टनर्स को देना है डेबिट, इसको दिमाग में रखना। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट, कैपिटल घटने से डेबिट, याद रखना, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स को भैया पहले हम लोग क्रेडिट साइड का बात कर लेते हैं, फिर डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट में पार्टनर्स, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट क्या, लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिया रहेगा, वो पार्टनर्स को मिलता है, वो ओपनिंग कैपिटल होगा। तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी ABC का कैपिटल, हो गया। फिर नेक्स्ट रिजर्व, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आपको रिजर्व देखने मिलेगा। उस रिजर्व को आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, क्योंकि ये पार्टनर का पैसा पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर से कैपिटल बढ़ेगा। तो रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। उसके बाद जब नया पार्टनर आएगा ना, जैसे कि ए और बी दो पार्टनर, तो सी एक नया पार्टनर मान लो बिजनेस में आया, तो जब सी आएगा तो कैपिटल का पैसा लेके आएगा। किसके पैसे लेके आएगा, कैपिटल का पैसा लेके आएगा, और साथ ही साथ गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो ये भी पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, इससे कैपिटल बढ़ेगा। तो ये भी आपका क्रेडिट में होगा, प्रीमियम पर गुडविल भी क्रेडिट में होगा, ठीक है। सम टाइम जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल का पैसा कैश में मिलेगा, उसको करंट अकाउंट से देना होगा, तो करंट अकाउंट वाला भी चीज इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद से जो भी रिवोल्यूशन हम लोगों ने बनाया होगा उसमें प्रॉफिट या लॉस निकला होगा ना कुछ भी, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ भी आता है, याद रखना, ठीक है। फिर कुछ और बात, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर करके लेके चला गया, कोई पार्टनर अगर मान लो क्या लेके चला गया, लाइबिलिटी लेके चला गया, तो उस टाइम में जब लाइबिलिटी लेके जाएगा तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, याद रखना मेरा बात। लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है, एकदम दिमाग में बात याद रखना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का किस साइड, लाइबिलिटीज आपका क्या क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। अब डेबिट साइड के बारे में बात करेंगे। डेबिट साइड में अगर मान लो इसको हटाते तो एबनॉर्मल केस, इसको हटाते रखता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। पहले देखो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग मतलब पैसा निकल के लेके जाएगा, तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा, तो डेबिट में होगा। उसके बाद से अगर देखो बैलेंस शीट में आपको चार चीज मिल सकता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको चार चीज मिल सकता है। कौन कौन सा चीज, चार या तीन चीज हमेशा मिलेगा। पहला बात तो एक तो भैया मिलेगा आपको गुडविल, क्या मिलेगा, गुडविल मिल सकता है। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है, एक आपका एडवर्टाइजमेंट और एक डेफर्ड है, ठीक है। ये चार चीज आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिल सकती है, ये फिक्स्ड एसेट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये चार चीज बैलेंस शीट में हमेशा मिल सकता है। तो जब भी ये चार चीज बैलेंस शीट के अंदर में मिले एसेट साइड में, गुडविल, डेफर्ड और आपका एडवर्टाइजमेंट, और एक और आपका क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अगर चार चीज मिले तो इसको सिंपल सा क्या करना, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना। ये लॉस कंसीडर होता है, क्या होता है भाई, ये लॉस होता है, लॉस होने से हमेशा डेबिट में बांटना, प्रॉफिट होने से क्रेडिट में बांटता था, लॉस होने से डेबिट में बांटना, ठीक है। तो ये चार चीज को आपने बांट दिया, ठीक है, याद रखना किस साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बांट देना। उसके बाद रिवोल्यूशन में लॉस हुआ तो लॉस को भी इसमें बांट देना। अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो भैया याद रखना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, आपको पहले वाला वीडियो सब देखना होगा, फिर वहां पे मैंने समझाया कि एसेट होने से क्यों होता है, ठीक है। फिर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट इधर में निकलेगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर निकलेगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद लास्ट हम लोग का बैलेंस शीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में भी कुछ बेसिक्स बात है जो ध्यान रखना है। बैलेंस शीट देखो, अगर मान लो आप रिवोल्यूशन आपने अकाउंट बनाया, ठीक है, मान लो ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, ठीक है, फटाफट क्विक में जाता हूँ। अगर रिवोल्यूशन के एसेट, देखो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में कोई एसेट है, रिवोल्यूशन किस साइड में, अगर रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में कोई एसेट आ रहा है तो बैलेंस शीट में प्लस होगा, अगर वो रिवोल्यूशन के डेबिट में होगा तो बैलेंस शीट में माइनस होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर आपका कोई लाइबिलिटीज, क्या सुना आपने, अगर कोई लाइबिलिटीज आपका बैलेंस शीट के, अगर मान लो कि कोई लाइबिलिटीज आपका
बैलेंस शीट के रिवोल्यूशन के डेबिट में आता है, ये मान लो रिवोल्यूशन अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर कोई लाइबिलिटीज रिवोल्यूशन के डेबिट में आता है, मान लो कोई लाइबिलिटी है ये रिवोल्यूशन के आपके डेबिट में आ गया, तो ये बैलेंस शीट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर लाइबिलिटीज रिवोल्यूशन के किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आया, तो ये बैलेंस शीट में जाके क्या होता है, माइनस होता है आइटम के साथ, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट पे आपको क्विक रिवीजन हो गया। तो नेक्स्ट करेंगे एडमिशन। क्या करेंगे भैया, एडमिशन। अब एडमिशन करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले एडमिशन में रेशियोस का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेशियो निकालने में बहुत बच्चे लोगों को दिक्कत है, तो रेशियोस में फटाफट करा दो, तो जिसमें से एक रेशियो आपका एग्जाम में पक्का ही आ जाएगा, जिससे कि आप लोग का रेशियोस भी 3 मार्क का बन जाएगा और साथ ही साथ बड़े क्वेश्चन में रेशियोस भी काम आने वाला है। तो फटाक से रेशियो करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले भैया रेशियो का क्वेश्चन ये वाला है कि ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड 1/6 शेयर, फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फटाक से कर देखो, इसमें ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना देकर रखा है, 3:2। अब जो नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, सी का शेयर कितना देकर रखा, 1/6। सिंपल सा बात है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको मानना होगा लेट द प्रॉफिट बी ₹1, तो लेट द प्रॉफिट बने ₹1 मान चुका हूं हमने। सी शेयर कितना, सी का शेयर निकालना होगा, तो प्रॉफिट टोटल 1 है, 1 में से 1/6 है, तो सी का प्रॉफिट में से कितना हो गया, 1/6। रिमेनिंग निकालना होगा, तो टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/6 किसका है, सी का है, तो रिमेनिंग किसका बचेगा, तो रिमेनिंग निकाल लो 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना 1, तो 5/6 किसका होगा, रिमेनिंग किसका, ए एन आपका बी का, ठीक है। ये निकालना होगा, रिमेनिंग ए और बी का होगा। अब निकालना होगा हमको ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस, एस सेक्रीफाइस। तो एस सेक्रीफाइस निकालना एकदम इजी है। तो देखो इसका रिमेनिंग कितना था, 5/6, 5/6 में ए का न्यू ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारा, ए का ओल्ड रेशियो आपका 3/5, ठीक है। तो यह होगा आपका 15, यहाँ पे सिंपल से हम लोग काट देते हैं, 5 गया, तो यहाँ में हो जाएगा 3/6। तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया 3/6। फिर हम बी का निकलते हैं, बी सेक्रीफाइस। तो बी का सेक्रीफाइस इजी निकलेगा, तो सेम 5/6 है। बी का रेशियो कितना आपका 2 कितना हो गया, 5 5 कट गया, तो बचा 2/6। आगे इस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो ए का निकला आपका 3/6, बी का निकला आपका 2/6 एंड सी का ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ 1/6। डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो हो गया आपका 3:2:1। लेकिन हम लोग को यहाँ पे न्यू रेशियो बोला निकालने के लिए, तो न्यू रेशियो निकालना होगा, तो हमको न्यू रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये करना होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो हमको निकालना होगा एस न्यू रेशियो, ए का नया रेशियो निकाल के बताओ। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ए का ओल्ड रेशियो आपका 3/5, ठीक है। ए का ओल्ड रेशियो आपका 3/5 और सेक्रीफाइस रेशियो ए का कितना है आपका, तो ए का आपका 3/6 है। तो यहाँ में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा आपका 30 हो गया, यहाँ पे होगा आपका 6 18, यहाँ पे होगा आपका कितना 5 15, यहाँ पे होगा आपका 3/30, इसका निकल गया। फिर हमको निकालना होगा सेम इसी तरीके से बी का, तो 20 न्यू रेशियो, फटाफट में जाता हूँ इसमें, ठीक है। तो बी का न्यू रेशियो कितना होगा, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो आपका 2/5, ठीक है। इसका बी का न्यू आपका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 2/6। उसी तरीके से यहाँ पे भी कितना होगा आपका 30, यहाँ पे होगा आपका 6 12, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ में कितना होगा 2/30। तो यहाँ पे सिंपल सा बात, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी हो गया आपका कितना, एक का निकला 3/30, एक का निकला आपका 2/30, डेट इज रेशियो कितना होगा 3:2 डिनोमिनेटर। ये हो गया कंप्लीट, फटाफट इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग, जिससे कि आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे भी है, जैसे ये टाइप 2 क्वेश्चन के एग्जांपल 1 है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब ए और बी दो पार्टनर्स है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3 है। सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर, सी को एडमिशन दिया गया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब सी को जो एडमिशन दिया गया 1/4, तो 1/4 ये एक्वायर करेगा ए और बी को से 2:1 के रेशियोस में, फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अलग होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा। देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:3 है, सी का शेयर कितना है 1/4 है। तो सबसे पहले हमें निकला होगा ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस। तो सिंपल से
देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या है आपका, देखो ये देखो यहाँ पे 1/4 सी को मिला ना, तो 1/4 में से इसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो 2/3 इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर बी में 1/, बी को मिला तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/3 में, तो 1/3, जैसे कि 2:1 है ना, तो 2/3 और 1/3, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ पे हो जाएगा 12, इसका यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। इस तरीके से हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब हमको निकालना होगा कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। फटाफट हम लोग करेंगे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो हम निकाल 24 और यहाँ पे होगा फिर 15, फिर 15 यहाँ पे होगा आपका, और कितना हो जाएगा आपका 11/24, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आप निकालूंगा बी का न्यू रेशियो 20, तो यहाँ लिखने का दरकार नहीं है, 20 न्यू रेशियो कितना होगा, बी का कितना होगा 3/8, इसका हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकला था इसका, इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकला था आपका 1/12, तो यहाँ हो जाएगा फिर से 24, यहाँ पे हो जाएगा 3 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है, तो यहाँ होगा 7/24, तो एक और बी का न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का 3 रेशियो का न्यू रेशियो क्या होगा, ए का कितना है आपका 11/24, इसका कितना है आपका 7/24, और इसका कितना 1 बाई कितना है आपका 4 है, तो इसको इक्वल करना होगा, तो ऐसा एक नंबर लेना होगा, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर एकदम सेम हो जाएगा। तो यहाँ मैं कितना करूँगा मैं 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर भी कितना 6 हो जाएगा, ठीक है 6, यहाँ पे 6, तब डिनोमिनेटर का 11/24, 7/24, और यहाँ पे होगा 6/24, रेशियो होगा आपका 11:7:6, ये आप नोट डाउन कर लो फटाफट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, फटाफट देखो। एग्जांपल नंबर 4 में एल एम एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, एल और एम दो पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है, एन इज एडमिटेड, एन को एडमिशन दिया गया है, एल सरेंडर 1/3 ऑफ हिज फेवर ऑफ एन, मतलब एल ने 1/3 अपना प्रॉफिट का सरेंडर किया एन के फेवर में, और एम ने 1/2 सरेंडर किया है एन के फेवर में, ठीक है। तो फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी को एल एम एन कितना है 3:2, एल का सेक्रीफाइस निकालना होगा, तो एल का पहले ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, एल ने कितना सरेंडर किया, तो भैया एल ने 1/3 सरेंडर किया, तो 1/3 कट जाएगा, तो 1/5, ओके। उसके बाद एम ने कितना सरेंडर किया, तो एम का पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, एम का ओल्ड रेशियो 2/5, सिंपल सा बात है। एन ने आपका एम ने कितना सरेंडर किया है, तो 1/2, तो 1/2 लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे निकला 1/5, 1/5, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का ये कंप्लीट होता है। अब निकालना होगा, देखो एल और एम ने निकल लिया, लेकिन यहाँ पे मुद्दा का बात देखो कि जो नया पार्टनर एन एडमिशन हुआ है, एन का क्या शेयर दिया हुआ है, तो एन का शेयर आपको निकालना होगा, ठीक है। तो एन का शेयर हम लोग निकाल लेते हैं, तो एन शेयर, एन का शेयर कैसे होगा, देखो जो एल और एम ने सेक्रीफाइस किया है वही एन को मिला होगा, तो क्या करना होगा अपने को, एल सेक्रीफाइस प्लस एम सेक्रीफाइस, दोनों को प्लस करना होगा। एल का सेक्रीफाइस कितना है 1/5, सिंपल सा। एम का सेक्रीफाइस कितना है 1/5, तो यहाँ पे अगर 5 का एलसीएम लोगे तो 5 ही होगा, सिंपल सा बात है। 5 का एलसीएम लोगे तो 5 ही होगा, तो 5 गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को प्लस करना होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ में गया तो 1, तो आंसर रेशियो निकलेगा 2/5, हो गया डन। ये हम लोग का एम का सेक्रीफाइस निकल के, मतलब एन का सेक्रीफाइस, मतलब एन जो नया पार्टनर है ना, तो एन को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब निकालना होगा अपने को न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालो भाई, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस अपने को करना होगा, ठीक है। तो ओल्ड कितना आपको सबसे पहले निकालना होगा, किसका, सबसे पहले हमको निकालना होगा न्यू रेशियो ऑफ एल न्यू रेशियो, तो एल का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, ओके। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1/5, 5 का कैल्शियम 5 ही होगा, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 2/5, हो गया। फिर उसके बाद आपको निकालना होगा एम, एल का बाद एम का, एम न्यू रेशियो, तो एम का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ओके। इसका 1/5 गया, 5 बचा, 5 2 5 1, तो 1/5, ठीक है, हो गया। फिर
न्यू रेशियो ऑफ एल, एम और एन। तो एल का कितना आपका, एल का आपका 2/5, एन का 1/5 और इसका निकाला था हम लोगों ने कितना 2/5। तो कितना हो गया 2:1, 2:1:5। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एग्जांपल नंबर 6, फटाफट इसे करते हैं हम लोग कि पी क्यू आर 3 पार्टनर है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या आपका 3:2:1। दे एडमिट एस एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। तो इन्होंने एस को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए, और जो न्यू पार्टनर आपका एस है उसने 1/16 किससे लिया था, पी से लिया हुआ है, मतलब इसने 1/16 शेयर पी से लिया हुआ है एंड 1/16 शेयर किससे लिया हुआ है, क्यू से। कैलकुलेट न्यू रेशियो पी क्यू आर एन एस, ये निकालना है। तो भैया जब भी वर्ड दिखो फ्रॉम, क्या दिखो, दिखा हो फ्रॉम, तो जब भी वर्ड फ्रॉम हो मतलब ऑलरेडी पी ने सेक्रीफाइस कर लिया और क्यू ने सेक्रीफाइस कर लिया, सेक्रीफाइस रेशियो निकालेगा कोई नीड नहीं है, तो इसलिए पी का सेक्रीफाइस और क्यू का सेक्रीफाइस दिया हुआ निकालने का नीड नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस सबसे पहले निकाला होगा पी का, तो पी न्यू रेशियो फटाफट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो पी का न्यू रेशियो कितना आपका, तो पी का ओल्ड रेशियो कितना आपका, पी का ओल्ड रेशियो का 3/6, पी का न्यू रेशियो कितना हो गया भाई 1/16, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा आपका 48, यहाँ पे होगा आपका 24, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा आपका कितना, यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पे होगा आपका 21/48। बात खत्म, पहला रेशियो हो गया 21/48। फिर हम लोग निकालेंगे पी का बाद क्यूज न्यू रेशियो। तो भैया क्यू का देख लो, तो क्यू का ओल्ड रेशियो कितना आपका 2/6 है ना, इसका सेक्रीफाइस भी 1/16 ही है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पे होगा 48, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा आपका कितना 3, तो यहाँ पे होगा भैया 11/48, बस हो गया। फिर पी क्यू आर आर, अब देखो आर न्यू रेशियो, तो देखो आर का ओल्ड रेशियो कितना है भाई 1/6 है, लेकिन आर ने क्या कोई सेक्रीफाइस किया है, आर ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो आर का सेक्रीफाइस हो गया 0, मतलब 1/6 हो गया। अब सिंपल न्यू रेशियो ऑफ किसका पी क्यू आर एन लास्ट पार्टनर एस। तो पी का हम लोगों ने निकाला 21/48, ओके। इसका निकाला हम लोगों ने 11/48, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोगों ने निकाला, इसका आर का कितना निकला, आर का निकला आपका 1, आर का निकला 1 बाय कितना निकला, आर का 1/6, ओके। और नया पार्टनर का रेशियो कितना 1/8। तो हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, आपको भी पता है कि डिनोमिनेटर हमको इक्वल करना होगा, तो टेबल से मल्टीप्लाई कर देना होगा, किससे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा बात। तो 21/48, 11/48, उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे 48, यहाँ पे 6/48, मतलब रेशियो आपका हो जाएगा 21:11:6। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। क्यू का रेशियो में, जो क्यू का रेशियो था वो आपका 13/48 होगा, क्योंकि 16 - 3 होता है 13, मैंने भूल से 11 लिखा था, उसको आप करें। हम लोग क्या करने वाले हैं एडमिशन में ही, जैसे कि हम लोगों ने रेशियोज कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग का नेक्स्ट मुद्दा ये होगा कि अगर क्वेश्चंस आया तो क्वेश्चंस को पढ़ने में भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है और बहुत सारे एंट्री समझ में आता नहीं है, तो उन्हीं एंट्रीज के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। देखो मैं पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाने वाला नहीं हूँ, कि रिवोल्यूशन अकाउंट बना के समझाऊंगा नहीं, मैं ट्रीटमेंट सब बता दूंगा कि इसका यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, बस बात खत्म। जिसमें हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, बेड डेट वाला ट्रीटमेंट सीखेंगे, जो बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है सभी लोगों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फटाक से देखना, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख के रखा हुआ है, ये आपका 2015 का पेपर का आया हुआ है। देखो जैसे कि राम एंड श्याम पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 है। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का देके रखा हुआ है, जिसमें राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल, रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैसेट बैंक देके रखा हुआ है। अब क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्या अप्रोच होगा, ये मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बोला गया है क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते फिर मैं अप्रोच बता रहा हूँ। जिसमें बोला गया है कि हरी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो हरी को एडमिशन दिया गया है न्यू पार्टनर एज ए फॉलोइंग कंडीशंस में। डेट हरी ब्रिंग 40,000 फॉर हिज कैपिटल, हरी ने 40,000 कैपिटल लाया है, एंड रुपीज
20,000 फॉर द प्रीमियम। अब जब भी वर्ड होगा ना प्रीमियम तो सोचना कि गुडविल का पैसा, क्या सुना आपने, गुडविल का पैसा क्या में आया है, केस में लेके आया पार्टनर। ठीक है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो दो चीजों को लेके आता है, एक तो क्या लेके आएगा आपका, एक तो लेके आएगा आपका गुडविल का पैसा, सिंपल सवाल, एक लाएगा आपका कैपिटल का पैसा। ठीक है दैट हरी विल गेट 1/3 हिज शेयर इन प्रॉफिट, मतलब जो नया पार्टनर हरी को एडमिशन दिया गया है ना, हरी को 1/3 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 7,000, स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 7,000 से। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट बाय 20%, ओके 20%। फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा 10% से। बेड डेट है आपका 2000, आर टू बी रिटर्न ऑफ, आर टू बी रिटर्न ऑफ मतलब बेड डेट को बोला कि 2000 पे डूब गया पैसा। देयर वाज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू कितना आपका 10,000 एंड द सेम टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, नाउ बुक्स में उसको दिखाना है अभी। प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। तो इस साल जो हम लोग का एग्जाम होने वाला 25 में, तो यहाँ पे इस साल मैंने पैटर्न मिलाया तो पता चला कि जनरली इस बार पूछा जाएगा नहीं एडमिशन से, इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने बोला पूछ सकता है। नेक्स्ट ईयर मैंने जब पेपर को रिलाइज किया, आप लोग भी देखो तो एक साल जनरलिटी पूछता है, तो एक साल आपका तीनों अकाउंट पूछता है बनाने के लिए, तो इस साल चांसेस है कि तीनों अकाउंट बोल दे, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ये पूछ दे। ठीक है तो इस ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी एडमिशन का क्वेश्चन है तो आपको क्या अप्रोच अपनाना है, तो सबसे पहला मुद्दा ये देखो कि इन लोगों का रेशियो क्या है, 3:1 है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर नया पार्टनर को रेशियो मिला गया है 1/3, तो ओल्ड रेशियो देके रखा हुआ है और नया पार्टनर का रेशियो देके रखा हुआ है, और यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब भी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर का बस शेयर दिया हुआ है, नया रेशियो तीनों पार्टनर का दिया हुआ नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन। कौन सा वाला, इस टाइम में हमको रेशियोस निकालने का नीड नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो कि आप दूसरा क्वेश्चन में जाओगे तो वहां पर रेशियोस को कैलकुलेट करना होगा, बट यहाँ पे रेशियो निकालने का नीड नहीं है। यहाँ पे जो आपका ओल्ड रेशियो होगा ना वही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस। यहाँ पे आप रेशियो निकाले मत बैठोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने सिखाया कि रेशियोस नहीं निकालना यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सेक्रीफाइस बन जाएगा, क्योंकि देखो जो गुडविल होगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसीलिए अपने को सेक्रीफाइस रेशियो का नीड होगा, तो भैया ऑलरेडी दिया हुआ निकालने का कोई नीड नहीं है। तो जब भी जो भी क्वेश्चन हो तो हमको क्या करना है, तीनों देखो, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों का अपना फॉर्मेट बना लेना, एक ही साथ करना, तीनों का फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, नीचे में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लाइक जैसे कि यहाँ पे देके रखा हुआ है ना कि स्टॉक रिड्यूस हुआ 7,000 से, तो आप स्टॉक में टिक कर लेना। ठीक है, पहला बार। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्लांट एंड मशीनरी में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी को आप टिक कर लो। ठीक है, उसका बाद से नेक्स्ट क्या देकर रखा हुआ था, फर्नीचर रिड्यूस हो गया 10% से, तो फर्नीचर में टिक कर लेना, बेड डेट डेटर में टिक कर लेना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से चार चीज नीचे में एग्जिस्ट में, चारों को मैंने टिक कर दिया। टिक का मतलब मैंने क्या समझाता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग टिक कर लोगे इसका मतलब आपको इनर कॉलम में लिखना है। कौन सा कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, और बाकी जितना भी जिसमें टिक नहीं है उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है। और आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन एंड बैलेंस शीट तीनों साथ में ही बनाओगे। ठीक है, हम लोग अप्रोच होगा, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसको आइटम में डालते जाना है, और फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होगा उसको हम लोग करते जाएंगे, यही हम लोग का अप्रोच होता है। जैसे कि यहाँ पे अब मैं पूरा क्वेश्चन तक देखो, ये रिवीजन सीरीज है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन कराने नहीं जाऊंगा, मैं बेसिकली मैं एडजस्टमेंट आपको समझाने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये करने के बाद रेशियोस देख लेना, रेशियोस निकालने का नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेक्रीफाइस बनने वाला, टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुडविल और कैपिटल का पैसा, तो यहाँ पे भैया गुडविल और कैपिटल दोनों में केस में लाया हुआ है पार्टनर, गुडविल और जो नया पार्टनर आया है गुडविल का पैसा और साथ ही साथ कैपिटल का पैसा, दोनों केस में। तो इसका जनरलिटीज क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूँ कि केस अकाउंट डेबिट, यहाँ में होगा 2, क्या होगा आपका नया पार्टनर का नाम क्या है, हरीश कैपिटल, एंड नेक्स्ट क्या होगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो इसने कितना लाया, 40,000 में ये लाया और 20,000 में, तो टोटली कितना हो गया आपका 60,000। पहला बात, इसका ट्रीटमेंट 2 जगह जाएगा। देखो बाहर वाला जो भी आइटम होता है उसका ट्रीटमेंट कितना बार जाता है, 2 बार होता है। ठीक है जैसे कि यहाँ पे नया पार्टनर जो आ रहा है, गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा केस में ला रहा है, इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। तो पहला बात
दो अकाउंट है यहाँ पे, एक तो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गुडविल और कैपिटल का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसका बारे में बात कर लेंगे। तो ये हो गया मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल, यहाँ पे हो गया आपका बैलेंस शीट। इसका बस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करना है। तो पहला बात कि हरी कैपिटल मतलब ना, हरी का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ प्रीमियम और गुडविल है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लाएगा, तो भैया हरी का कैपिटल क्रिएट हो रहा है, तो आएंगे हम लोग क्रिएट में लिखेंगे बाय केस। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, उसमें हरी वाले कॉलम में, कौन सा कॉलम में, हरी वाले कॉलम में आप डालोगे कैपिटल का पैसा कितना, 40,000, ओके, डाल दिया आपने, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, 20,000। तो भाई इसका रूल होता है, ओल्ड इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो भैया इसको ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, देख लो ये वाला भी, ठीक है, जो बहुत मस्त है, समझ में आएगा। पहले बात, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये डेबिट होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कितना हो गया आपका 20,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे नया रेशियो नहीं है, इसलिए ओल्ड ही रेशियो सेक्रीफाइस बन गया, मतलब यहाँ पे होगा राम कैपिटल एंड टू श्याम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20,000 को। तो 20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 20,000 का 3:2 में, तो 20,000 इंटू 2/3, 20,000 इंटू 1/3, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो कितना हो गया आपका 20,000 इंटू 2/3, तो 2/3 है ना आपका, सॉरी यहाँ पे रेशियोज गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पे रेशियोज क्या 3/1 है, ओके सॉरी 3/1 है, तो 3/4 होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 20,000 इंटू 1/4 होगा, ये सही है अभी। तो 20,000 इंटू कितना हो गया 3/4, तो यहाँ पे होगा आपका 15,000, और यहाँ पे होगा आपका कितना 5,000, यहाँ पे होगा आपका 15,000, यहाँ पे होगा आपका 5,000, ठीक है। 20,000 डिवाइडेड बाय 5, 20,000 डिवाइडेड बाय हो गया 4, तो यहाँ में हो गया आपका 5,000, यहाँ पे 15,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15,000, यहाँ पे हो गया आपका कितना थाउजेंड, 5,000 हो गया। ये कर लेना आप लोग, ठीक है, ये मैं जनरलिटी के फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे करना डायरेक्ट डालना होगा। तो पहला बात, जब भी करोगे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये मान लो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और समराइज करके बता देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। मान लो कितना पार्टनर, 3 है ना, कौन कौन सा पार्टनर था, राम, श्याम एंड हरी, 3 पार्टनर था। तो सबसे पहले बाय केस क्या में किसने, हरी ने ना, हरी ने कितना कैपिटल आया था 40,000, ओके, ये तो मैंने डाल दिया मैं 40,000 बाय केस, ठीक है। उसके बाद फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आप लोग लिख लेना गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना था, फिर 15 है, देखो राम में 15 है और श्याम में कितना 5, तो इस तरीके का गुडविल डालोगे। और साथ ही साथ याद रखने की, बाहर में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता है, तो एक बार यहाँ होगा, और ये केस था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस था ना, केस कितना था आपका 55,000, तो 55,000 यहाँ पे है, तो इसमें आप प्लस कर दोगे क्या, कैपिटल का पैसा कितना, कैपिटल कितना लाया था इसमें 40,000 लाया था ना, तो 40,000 कैपिटल का पैसा ऐड करोगे, और साथ ही साथ गुडविल का पैसा, यहाँ में गुडविल का पैसा कितना, गुडविल का पैसा ऐड करोगे, तो गुडविल का 20,000। तो याद रखना, बाहर की इंफॉर्मेशन 2 बार होगा, तो गुडविल का पैसा इसमें ऐड करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कितने लोगों को दिक्कत होने वाला है, क्या चीज में, तो क्या चीज में दिक्कत होगा, देखो सबसे पहला दिक्कत होने वाला है, ये तो पहला देखो, पहला दिक्कत मैंने बता दिया कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपने कर लिया, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता था, तो ये मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया कि भैया गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ये हम लोग का डन हो गया। अगर गुडविल का पैसा केस में लाता है पार्टनर, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका देखो, यहाँ पे स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 7,000 से, स्टॉक घट रहा है, तो स्टॉक घटने से आपका क्या, मैंने बताया था स्टॉक घटने से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो स्टॉक घटने से आपका एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है ना, स्टॉक घटने से आपका रिवोल्यूशन का डेबिट में होगा। अगर कोई एसेट रिवोल्यूशन का डेबिट में जा रहा है, तो स्टॉक से क्या होगा, वो चीज माइनस हो जाएगा, 7,000 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात। फिर प्लांट एंड मशीन में डेप्रिसिएशन लगाना 20%, तो प्लांट एंड मशीन का 50,000 का कितना परसेंट, 50,000 का आप लोग 20% निकालोगे तो होगा 10,000, ठीक है। अब 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा, तो एसेट घट रहा है,
तो ये भी आपका रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा और साथ ही साथ प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन से माइनस हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद फर्नीचर भी सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट। और देखो यहाँ लिखा ना बेड डेट, इसमें किसी किसी को दिक्कत होता है कि भैया बेड डेट का ट्रीटमेंट करें। बेड डेट का मतलब डूब गया, लॉस हो गया। जब भी बेड डेट होगा तो ये आपके रिवैल्यूएशन के किस साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन के जाएगा आपके डेबिट साइड में, लिखा जाएगा टू बेड डेट। बेड डेट कितना हो गया 2000, और जब ये बैलेंस शीट में जाएगा तो ये डेटर के साथ क्या हो जाएगा माइनस। डेटर कितना अपना, डेटर 15,000 है ना, 15 से माइनस हो जाएगा कितना बेड डेट 2000। ठीक है, इस तरीके से कर लेना आप लोग। उसके बाद से सम टाइम दिया, देखो देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर जिसका वैल्यू कितना है 10,000। तो मैंने बोला था ना कि कोई चीज अनरिकॉर्डेड होगा तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना हो। जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो हम लोग तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन में फायदा होगा। देखो अगर कोई भी चीज बुक्स में नहीं है, आप लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या होगा, पहला बात तो रिवोल्यूशन के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट में। आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, रिवोल्यूशन, ये आपका बैलेंस शीट है। तो ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा, मतलब कंप्यूटर बोल के आएगा, बाय कंप्यूटर बोल के आएगा। कितना आएगा बाय कंप्यूटर बोल के, तो बाय कंप्यूटर बोल के आने वाला भैया 10,000। और यही चीज चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में, क्या चीज, कंप्यूटर। ठीक है, कितना 20,000 रुपये ये एसेट में चला गया। तो जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका फायदा होगा रिवोल्यूशन क्रेडिट में। अगर रिकॉर्ड करो तो एसेट बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ने से बैलेंस के एसेट साइड में। अगर इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे कंप्यूटर है ना, मान लो अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल होता है। क्या होता है, बिल्स पेबल होता है। अनरिकॉर्डेड क्या होता है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भैया एक लाइबिलिटी है या नहीं है, तो भैया ठीक भैया लाइबिलिटी है भाई। तो लाइबिलिटी होगा तो यही चीज ये बैलेंस रिवोल्यूशन में किस साइड में आता है, डेबिट साइड में। क्या होता है, बिल्स पेबल बोल के लाइबिलिटीज में आता है और साथ ही साथ बैलेंस शीट के भी लाइबिलिटीज में चला जाता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट। तो भैया रिटायरमेंट में सबसे पहले हम लोग करेंगे रेशियोज का कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो भैया रेशियोज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ए एंड बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 3:2। बी रिटायर हो गया, फाइंड गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालने बोला। तो क्वेश्चन एकदम इजी है। देखो ए बी सी का रेशियो क्या देकर रखा हुआ है 3:2:1। तो यहाँ बी रिटायर हो गया तो बी को हटा दो बिजनेस से, तो क्या बन गया 3:1। तो यही बन जाएगा आपका गेन रेशियो, यही बन जाएगा आपका न्यू रेशियो, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एक्स रिटायर एंड हिज शेयर टेकन ओवर बाय वाई एंड जेड इन द रेशियो 2:3। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है, उन लोगों भी रेशियो से 5:3:2। यहाँ पे आपका कौन सा एक्स रिटायर हो गया, फिर न्यू रेशियो मतलब जो एक्स है ना, एक्स का जो भी रेशियो होगा वो कौन लेके चला जाएगा, वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सिंपल से हमें क्या करना अपने को, ये देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। एक्स का शेयर देख लो, एक्स का शेयर हमें कितना है, तो एक्स का शेयर देखो, एक्स ये वाला एक्स, तो 5/10 होगा ना, 5 3 + 2 + 10 10 होगा, 5 3 8 + 2 10। तो एक्स का रेशियो है 5/10। अब जो एक्स का रेशियो है ना 5/10, अब यहाँ पे कौन लेके चला जाएगा, वाई एंड जेड, किस रेशियो में 2/3 में। तो सिंपल सा करना है यहाँ पे, क्या देखो 5/10 है, 5/10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 ना, तो भैया 2/5 तो कट गया, तो 2/10। उसके बाद से जेड का देख लेंगे, जेड का कितना आपका, तो जेड का हो गया कितना, जेड का हो गया 3 तो यहाँ पे होगा आपका 5/10 और जेड का हो गया आपका भाई 3/6। कितना 5 ये भी तो 3/5 ही होगा, तो ये भी कट जाएगा, तो रेशियो होगा 3/10। तो भैया ये निकल गया आपका गेन रेशियो। क्या निकल गया, गेन रेशियो। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू का फॉर्मूला था ओल्ड प्लस गेन। तो भैया ओल्ड, अभी सबसे पहले किसका न्यू निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वाई का, तो वाइज न्यू रेशियो। तो वाई का नया रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखो कि y का ओल्ड रेशियो क्या है, तो y का ओल्ड रेशियो होगा एक्स वाई ना, तो एक्स वाई का होगा 3 आपका हो जाएगा 10। ओके, प्लस इसका y का भी कितना है 2/10, तो 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 तो होगा 5/10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, जेड्स न्यू रेशियो। तो जेड का नया रेशियो निकालेंगे, तो जेड का भी ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड इसका कितना आपका जेड का 2/10
है ना 2/10। और न्यू आपका गेन कितना है आपका 3/10, 3/10। तो अल्टीमेट होगा 10, यहाँ हो जाएगा 5। तो वही सेम रेशियो निकल रहा है। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको भी काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब आपका न्यू रेशियो क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो निकलेगा 1:1। किसका, पी आपका वाई एन जेड का। तो ऐसे लिख लो आप लोग, न्यू रेशियो ऑफ वाई एन जेड कितना हो गया आपका 1:10 है, इसका भी 1/10 है। ठीक है, तो मैंने काट के चलो 1 बाय यहाँ पे मैंने काट के कितना लाया था, देखो चलो यहाँ पे छोड़ देते हम लोग। यहाँ पे कितना आया था हम लोग का 5/10 था, यहाँ पे भी सेम लिखो 5/10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ में था 5/10:5/10, तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर 5:5, तो यहाँ में कटेगा तो 1/1, ये रेशियो निकल जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, देखो रिटायरमेंट में एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका जरूर देखो, इफ द गुडविल नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोले तो अगर ट्रायल बेस में, ट्रायल बेस बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में अगर गुडविल ना दिखे, गुडविल कहाँ दिखे आपको, एडजस्टमेंट में। गुडविल कहाँ दिखे आपको, एडजस्टमेंट में। तो जब भी गुडविल एडजस्टमेंट में दिखता है तो वो गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट अलग कैसे करते हो वो देखो। सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना होगा डेबिट, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल करना होगा क्रेडिट। ठीक है, अगर गुडविल आपको एडजस्टमेंट मिलेगा तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, फिर हाउ टू कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल में हिस्सा कैसे निकालें, तो सिंपल सा बात है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म का गुडविल होगा, मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। मान के चलो फर्म का गुडविल कितना है 20,000 है, कितना है भाई 20,000 है, और जो पार्टनर रिटायर हो उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/5 है। तो कैसे निकलेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देख लो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यहाँ में कितना निकल जाएगा आपका, कितना हो गया आपका, यहाँ पे 4,000 हो गया। कितना हो गया आपका 4,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, सम टाइम आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालने बोल देगा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल के हिसाब से। तो उस टाइम में क्या करना होगा, देखो तो उस टाइम में क्या करना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में हिस्सा है क्या कर, देखो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय द रिवर्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में हिस्सा कितना था, यहाँ में जैसे कि मैंने निकाला था ना, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में हिस्सा कितना है 4,000 रुपया है, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल में का परसेंटेज मतलब आपका रेशियो क्या आपका 1/5 है। तो कैसे होगा, देखो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कितना है 4,000 है, उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है, तो इसका रिवर्स करना है, क्या करना है रिवर्स, तो 5/1, तो इसका कितना निकल जाएगा 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने पहले भी बताया था अगर गुडविल बैलेंस शीट का अंदर हो तो उसे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बात खत्म, ये हो गया आपका। अब देखो ये सब तो हम लोग का बेसिक कुछ बात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्या में चलने वाले हम लोग क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पूरा करा के नहीं दूंगा, मैं बेसिक्स कुछ फंडा आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका एग्जाम में गलती ना हो। देखो आपको तो रिटायरमेंट या डेथ आपको बनाने आता है, बट कुछ बेसिक मिस्टेक आप लोग से बहुत ज्यादा होता है, उन मिस्टेक्स को ही मुझे क्लियर करना है हमारे इस क्लास में। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल के रखा, देखो द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी वेर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर कैपिटल स्टूड। देखो पहला बात कि क्वेश्चन पढ़ना एकदम सही तरीके से कि ए बी सी 3 पार्टनर है, वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड। यहाँ पे उन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो याद है जब कैपिटल स्टोर होता है ना, तो उसका जो कैपिटल होगा उसके हिसाब से ओल्ड रेशियो निकाला जाता है, ये बात याद रखना। एज एन फॉलोज, सन्ड्री क्रेडिटर इतना है, कैपिटल इतना 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 है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री क्रेडिटर स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, अब बी रिटायर ऑन द अबव डेट, बी रिटायर हो गया एट द कंडीशन द स्टॉक डेप्रिशिएट बाय कितना परसेंट है, स्टॉक 10% से घट गया, 6% से घटा, तो स्टॉक घटेगा तो आप लोग सकेगा करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। देखो स्टॉक घट रहा है पर आप लोग तो ट्रीटमेंट करने से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड 5%, तो डेटर पे 5% बनाना है, तो ये 4,900 है ना, तो 4,900 का कितना परसेंट बनेगा आपका 5%। तो 4,900 का 5% कितना होगा आपका, यहाँ पे देख लो
4900 का होगा 5% आपका 245। 4900 का कितना परसेंट? 5% आपका होगा 245। तो भैया ये 245 तो पहला बात हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में करने से। उसके बाद ये 245 आपके डेटर से हो जाएगा माइनस, मतलब बैलेंस शीट में डेटर होगा ना, डेटर से कर लेना माइनस, ठीक है। इसका मैंने बता दिया। फिर स्टॉक डेप्रिसिएट कितना परसेंट है? 10% है, तो स्टॉक वही 8000 का कितना परसेंट? 8000 का कितना परसेंट? 6%। तो 8000 का 6% होगा आपका कितना? 480। तो 480 आपका स्टॉक घट रहा है, तो ये जाएगा आपका रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में, और स्टॉक से जाके 480 माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ कितना परसेंट? 20% से लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या हो गया? बढ़ गया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग भैया कितना क्या? 25,000 का कितना परसेंट भैया? 20%, तो होता है आपका 5,000। तो 5,000 जाएगा आपका, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा, और आपके एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो एसेट में जाके क्या होगा? आपका लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस हो जाएगा। ये तो सिंपल है, तो आप लोग कर लोगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आने वाला है, दिक्कत आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फॉर्म बी फिक्स, यहाँ में गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना देके रखा हुआ है? 10,800 गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है, ठीक है। 20 शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी who were going to share future profit in the ratio of 5:2, no goodwill is to be raised। यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो। सिंपल सा बात है, देखो मैं सिंपलीफाई तरीके से बता रहा हूँ कि भैया गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है 10,800, ठीक है, और फ्यूचर प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है? 5:3। ये आपका देखो न्यू रेशियो देकर रखा हुआ है, आपको ओल्ड रेशियो कैपिटल के हिसाब से निकालना होगा, ठीक है। आपका न्यू रेशियो देकर रखा हुआ है, आपको ओल्ड रेशियो किसके? कैपिटल के हिसाब से निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो आपको मिल जाएगा। याद ही है कि गुडविल को हम लोग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, अभी वही मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हो तो भैया ये सब तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन दिक्कत होगा रेशियोस में, ठीक है, और मेन दिक्कत होगा आपका गुडविल में। वही मुझे ब्रेक करके दिखाना है कि यहाँ पे गलती मत करना आप लोग, ठीक है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पे। सबसे पहले हमको निकालना होगा रेशियो, तो भाई हमको ओल्ड रेशियो निकालना होगा, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो इसके रेशियो किसके हिसाब से निकलेगा? कैपिटल स्टूट के हिसाब से निकलेगा। तो कैपिटल से कितना है? 18,000। बी का कितना है? 13,500। ऐसा कितना है आपका? 9,000, ठीक है। तो भैया 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो रेशियो कितना निकलने वाला? अपना रेशियो निकलेगा 4:3:2, 4:3:2। इस तरीके से आपका रेशियोस निकल जाएगा। मैंने पहले ही मैंने पहले ही कर लिया, आप लोग भी कर लेना। जब इसको पूरा को काटोगे तो 4:3:2 करके रेशियोस निकल के आ जाएगा। ये हो गया ओल्ड रेशियो। फिर अपना न्यू रेशियो देकर रखा हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ, यहाँ पे पार्टनर कौन जा रहा है? बी, मतलब न्यू रेशियो किसका देकर रखा? न्यू रेशियो ए और सी का। कितना देकर रखा हुआ है भाई? तो 5:3 देकर रखा हुआ है न्यू रेशियो, ठीक है। ये हो गया दो। अब आपको निकालना होगा गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग गेन रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो भैया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना होगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका, अच्छा से लिख देता हूं, गेनिंग रेशियो होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। न्यू से ओल्ड को घटा देना, बात खत्म। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालूंगा ए का, तो एस गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है इसका? 5/8। ओल्ड रेशियो कितना आपका? 4/9। कितना आपका? 4/9। इसका आपका 4/9, तो इसका निकलेगा आपका कितना? इसका अगर करूंगा तो आंसर आने वाला है आपका कितना? इसका होगा आपका, देखो एलसीएम निकाल लेते हम लोग, एलसीएम निकाल के कर लेते, फटाफट हो जाएगा। 72 होगा, हमें 45 हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो पहला का निकल जाएगा आपका 45 माइनस करेंगे तो 13/72, ये हो गया इसका ए का। अब निकालूंगा किसका, सी स्केम। तो सेम वही तरीका आपका। और न्यू रेशियो कितना है आपका, न्यू रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ था 3/8। उसके बाद इसका कितना होगा आपका, सी का कितना है रेशियो 2/9, तो वही 72। फटाफट कैलकुलेटर में कर लेते हैं ना, 72 27, उसके बाद से 16, तो आपका हो गया 11/72। तो एक का निकला 13 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यहाँ पे होगा 13/72, यहाँ पे होगा आपका 11/72, 11/72 मतलब आपका रेशियो हो गया 13:11। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कौन सा रेशियो निकल गया, गेन रेशियो निकल के आ गया। कौन सा रेशियो भाई, गेन रेशियो निकल के आ गया। अब हो गया, ये कर लिया हम लोगों ने। अब फटाफट आप इसे नोट डाउन करो, फिर मुझे ऊपर का थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो गेन रेशियो निकल गया। अब हम लोग को गुडविल का काम करना है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना दिख रहा है, 10,800। हमको निकालना होगा सबसे पहले किसका गुडविल, बी का गुडविल। तो हमको निकालना होगा 20 शेयर ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म मैं फॉर्मूला पूरा लिख ही देता हूँ, गुडविल ऑफ द फॉर्म मल्टीप्लाई बाय 20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना देके रखा अपना 10,800। ओके, एंड बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना देके रखा हुआ, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा भाई 3/9। तो भैया 10,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 3,600। तो ये निकल गया आपका किसका गुडविल, बी का गुडविल। अब इसे हम लोग गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो यहाँ में गेनिंग कौन कौन हुआ है भाई, दो पार्टनर गेनिंग हुआ था ना। तो एक था आपका कौन सा, एक हुआ था ए और एक हुआ था आपका सी। ये दोनों पार्टनर गेन हुआ था। गेन रेशियो कितना है, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना 11:13:11। तो हम लोग लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो भैया जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है वही ना सेक्रीफाइस होगा। तो सॉरी यहाँ पे ए लिख, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। कौन होगा भाई, सी। बिजनेस छोड़ के कौन जा रहा है, 20, तो 20 कैपिटल होगा। ठीक है, तो बी को कितना देना भाई, बी को हम लोग को गुडविल का पैसा कितना देना है 3,600। इसका गुडविल का हिस्सा निकाला 36। अब 36 को इन लोग कौन सा रेशियो में देंगे, 13:11 में। तो भैया यहाँ पे करके देख लो आप लोग बढ़िया से। तो भैया कितना है आपका 3,600 है, तो रेशियो कितना आपका 13, यहाँ पे हो गया 36, नहीं यहाँ में कितना हो जाएगा आपका 24 इक्वल्स टू, यहाँ में करके देख लेते हम लोग, आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ में होगा 1950। एक का हो जाएगा आपका, सी का भी निकालना होगा सेम, 36 इंटू कितना होगा आपका 11/24। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 24, 36 यहाँ 36,000 या 3,600 है। 36 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 24, तो 1650। तो इस तरीके से गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये आपका क्या में जाएगा, आपका जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें डाल देना। ठीक है, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे, जैसे कि बी क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए और सी, आप पैसा लिखेंगे बी में। ठीक है, उसी तरीके से ए और सी डेबिट हो आएंगे डेबिट में। ठीक है, और लिखेंगे नाम बी का, अब लिखेंगे पैसा ए और सी में। जैसे कि मैं बता ही देता हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो इसके रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, देख लो जिससे कि आपका डाउट ना हो। ए बी एन सी, ए बी एन सी। अब इसका क्या करना है, देखो सबसे पहले बी क्रेडिट होता है, आएंगे क्रेडिट में लिखेंगे एस कैपिटल, फिर लिखूंगा 20 कैपिटल। अब पैसा किस में लिखना है, एस कैपिटल है, सॉरी सीस कैपिटल है, सीस कैपिटल है, सीस कैपिटल पैसा लिखना है बी में। तो बी में कितना लिखना है, एक का लिखना है 1950, एक का लिखना है 1650। ओके डन हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा उधर में, इधर में क्या आपका ए और बी डेबिट है, तो लिखूंगा बी टू
20 कैपिटल। अब पैसा इसमें से माइनस करूंगा, कितना होगा आपका 1950। हाँ, इसका कितना माइनस होगा 1650। इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा डन। आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन के लिए जाते हैं। फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, जिसमें दिया हुआ है पार्था, प्रणय एंड प्रसन्ना वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉपर्टी एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, ऑन मार्च 2015। फिर प्रणय रिटायर्स ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिख रहा है 3600। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है। इन्वेंट्री इन बिल्डिंग्स एप्रिशिएट हुआ है। गिव द जनरल। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं इसका गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा देता हूँ। देखो पहला यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म है, ठीक है, और यहाँ पे हमको प्रणय का गुडविल निकालना है। किसका गुडविल निकालना? प्रणय का। तो प्रणय का गुडविल निकालना है, तो प्रणय शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया आपने को 36,000 देकर रखा हुआ क्वेश्चन में। अब प्रणय का हिस्सा कितना है कैपिटल में? तो प्रणय का कैपिटल में हिस्सा कितना है? अगर आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है प्रणय का? तो प्रणय का है 2 बाई कितना आपका 3 2 5 1 6 हो गया। तो कितना होगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका गुडविल में हिस्सा कितना है 12,000 रुपया। अब इस गुडविल को हम लोग गेन और सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया यहाँ पे क्या आपको न्यू रेशियो दिख रहा है? न्यू रेशियो नहीं दिख रहा है। तो भैया ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1 ये था ना, ये चला गया ना। अब न्यू रेशियो और गेन रेशियो कितना बन गया 3:1। तो 3:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोले तो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग कौन होगा? पार्थास कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। फिर क्या होगा आपका प्रसन्ना कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट। टू जा कौन रहा है? प्रणय। तो प्रणय होगा, प्रणय जाएगा तो प्रणय को कितना मिलेगा 12,000 रुपया। और ये जो 12,000 रुपया है इसको कौन कितना रेशियो में देगा? तो अभी न्यू रेशियो क्या बन गया? गेन रेशियो न्यू रेशियो कितना हो गया आपका? तो 3/4 और एक का होगा आपका 12,000 इंटू 1/4। तो 12,000 इंटू 3/4 तो एक का होगा 9,000, एक का होगा 3। बस इसी तरीके से ट्रीटमेंट कर दो, बात खत्म। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग को, यहाँ पे देखो सेम सिमिलर, देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नया नहीं है, बस स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है और बिल्डिंग एप्रिशिएट आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पे गुडविल का देखो, अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया होता गुडविल के लेकर दिमाग मत लगाना, गुडविल नहीं करना हम लोग कुछ भी चीज, हमें गुडविल के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, ठीक है। फिर हो गया आपका देखो ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पे डाला हुआ है। इसमें भी देखो, इसमें ऐसा देख लो, देखो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे आपका न्यू रेशियो है। तो गेन आपको निकालना पड़ेगा। न्यू गेन का फॉर्मूला क्या? न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तो निकल जाएगा आपका गेन। तो ये कर लेना गेन, लेकिन इसमें गुडविल का झंझट नहीं है, गुडविल निकालना ही नहीं है। देखो गगन रिटायर ऑन श्याम, देखो गगन रिटायर ऑन द डेट श्याम एंड राम एग्रीड टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इतना इतना होगा। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग्स वेर रिवैल्यूड इतना इतना 15,000 एंड इतना। फिर गुडविल इसमें बोला ही नहीं है, तो टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से रिटायरमेंट का क्वेश्चन में अभी कुछ देखो, अभी जब भी बोले ना तुमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भाई डरना मत, क्योंकि मैंने प्रोविजन का क्वेश्चन एडमिशन में ही करा दिया था, तो वहां वो कर लोगे तो बाकी डाउट रहेगा ही नहीं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बोला है 5%। डेटर देख, डेटर का 7,000 का है, 7,000 का कितना परसेंट? 5% निकालो। तो भैया 7,000 का 5% कितना होता है 350 होगा। तो ये 350 जाएगा भैया रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन किस साइड में? डेबिट में। और डेटर से 750 जाके हो जाएगा, सॉरी 350 जाके हो जाएगा माइनस, बात खत्म। और यहाँ पे भी देख भाई गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया था, जैसे पहले हम लोगों ने किया था, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। फिर 2020 का भी देख लो, गुडविल ऑफ द फॉर्म देकर रखा हुआ है, तो हम लोग को गुडविल ऑफ द फॉर्म का कैलकुलेशन पता है। अब मेसेंडरी एप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रहा है। फिर प्रोविजन देखो, यहाँ पे भी सम तक देखो, यहाँ पे बच्चों लोग को दिक्कत हो सकता है कि सर यहाँ वाला क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट इंक्रीज बाय 400। तो मैंने भैया पहले बताया कि 400 प्रोविजन इंक्रीज बना, पहले प्रोविजन 1500 था, इसमें 1500 में और क्या कर दो 400 जोड़ दो और 400 रिवोल्यूशन अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिख दो। किस साइड में? डेबिट साइड में। अभी दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज बाय, बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गया, तो अब क्या करना है 1500 प्लस 400, ये तो आपका बैलेंस शीट में जाकर 400 मतलब 1500 है ना, सॉरी 15,000 है, 15,000 में 1500 पहले का था, अभी 400 हो रहा है कि 8 हो जाएगा, बैलेंस शीट में इतना माइनस होकर बैलेंस शीट में बाहर जाएगा, ठीक है। और ये 400 रुपये आपका रिवोल्यूशन के किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। यहाँ पे जो दिक्कत होने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस साल में कुछ नया पूछा गया है, देखो
बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 14,000। भैया बिल्डिंग बढ़ गया है तो बिल्डिंग बढ़ने से रिप्लेसिंग के क्रेडिट में वहां पे जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बोला है डेटर में, तो भैया यहाँ पे भी देखो 5% डेटर है तो 16,000 का 5% बनाओ तो 16,000 का कितना परसेंट, 5%। तो भाई 16,000 का 5% बनाना, बात खत्म। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 36। देखो यहाँ पे भी गुडविल ऑफ द फॉर्म है, मतलब हमको किसका गुडविल निकालना होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल निकालना, मतलब बी का गुडविल निकालना होगा। तो बी का प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल के गेनिंग रेशियो में बांट दो, बात खत्म। उसके बाद नो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पर डरना मत, हाँ। नो केस इज टू बी पेड टू बी इमीडिएटली, मतलब कोई भी केस पे बी को इमीडिएटली किया नहीं गया है। एंड बैलेंस नो ऑफिस कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखो सिंपल सा बात, ये लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि जो बी बिजनेस छोड़ के जाएगा तो बी का सबका तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो बी का जो भी प्रॉफिट में जो बी को जो भी हिस्सा मिलने वाला है, पैसा जो भी मिलने वाला है, तो बी को केस में कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया है, बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हम लोग ऐसे भी जो रिटायर पार्टनर होता है उसका पैसा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लोन में ट्रांसफर करते हैं, तो बस लोन में ट्रांसफर करना और कुछ भी नहीं करना, कुछ नया पूछा नहीं गया है। इस लाइन को लेकर आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैंने बता दें कि अगर मान लो ऐसा जब भी पूछा गया है तो याद करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिंदास बनाओ। जो भी बी, जैसे कि बी बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो बी का जो भी हिस्सा मिलने वाला है बी को, उसका लोन में ट्रांसफर कर दो, बात खत्म, केस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, रिटायरमेंट होता है खत्म, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का रिटायरमेंट खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे डेथ में, थोड़ा सा किसके में, थोड़ा डेथ का बात कर लेंगे। डेथ में भैया हम लोग को क्या करना होता है, ठीक है, तो डेथ का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेथ वाला क्वेश्चन में देखो। डेथ में मेरे हिसाब से कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो आपको करना बहुत जरूरी है। डेथ में कुछ कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान रखना है। पहला बात, रिटायरमेंट और डेथ में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही पार्टनर बिजनेस छोड़ के क्या हो रहा है भाई, जा रहा है, ठीक है। बट रिटायरमेंट और डेथ में एक ही तो डिफरेंस है, जब डेथ में कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो पता नहीं होता कि वो कब छोड़ के जाने वाला है, बट रिटायरमेंट में वो टाइम बता देते हैं कि रिटायरमेंट में इतना दिन में हम चला जाएगा। लेकिन आपका जो डेथ में टाइम नहीं बताता है, वो कभी भी मर सकता है भाई आदमी, तो जिस दिन वो मरेगा ना तब तक का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, रूल नंबर 1। फिर आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इसका भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन भर भर के आता है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल सीखना होगा, रूल नंबर 2। फिर गुडविल आपको सीखना होगा, ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक्स आपको सिखाने का नीड है। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट सीखना होगा, वो रूल नंबर 4। तो कुछ बेसिक्स बातों को मैं बता दूंगा जिससे कि आपका डेथ भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और डेथ में ज्यादातर आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट या जो पार्टनर मरता है उसका अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को उसमें जब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं बेसिक बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहला बात तो यहाँ पे देखो, गुडविल टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर्स ऑफ द परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। 4 साल का यहाँ में प्रॉफिट देके रखा हुआ है, इसी के बेसिस में हमको गुडविल निकालना है। तो ये मैं सिखा देता हूँ कि क्या, ये भी सेम ही होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था, इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, कुछ भी नया करने वाले हम लोग नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुडविल का सबसे पहले भैया हमको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये करना आपने को। तो सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आपका 13,000, आपका हो गया 12,000, फिर नेक्स्ट आपका हो गया 13 हो गया, 12 हो गया, फिर आपका हो गया 20,000, फिर आ गया आपका कितना 15,000, और कितना ईयर हो गया 1 2 3 4 4 तो ईयर हो गया, ठीक है। सबको जोड़ेंगे 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो यहाँ पे होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म ये निकलता है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अभी नहीं निकला गुडविल, अभी तो एवरेज प्रॉफिट निकला है, अब निकलेगा गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो जितना हम लोग इसका फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर
परचेस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना देके रखा हुआ है 15,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना देके रखा हुआ है, तो बोला है ना गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेस ना 2.5 बोला हुआ है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो 15,000 मतलब 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 37,500। ये हो गया गुडविल ऑफ द फॉर्म, क्या निकल गया गुडविल ऑफ द फॉर्म। बट हमको इसमें गुडविल ऑफ द फॉर्म से कोई करना नहीं है, हमको तो ए का गुडविल निकालना है, तो हमको निकालना होगा एज शेयर ऑफ गुडविल, ए का गुडविल में हिस्सा कितना होगा ये निकालना होगा, तो ए का गुडविल में आप लोग हिस्सा निकालो, तो गुड इसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना निकला 37,500 मल्टीप्लाई बाय ए का प्रॉफिट में हिस्सा, ए मरा ना, तो ए ये है ना, तो 5/10 कितना आपका 5 3 8 10 5/10 हो गया, तो कटेगा ये वाला, ठीक है। 37,500 मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10, तो ये होगा 18,750। ये हो गया गुडविल में हिस्सा, किसका निकल गया ए का गुडविल में हिस्सा निकल गया। अब नेक्स्ट जब गुडविल का हिस्सा निकल गया तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे क्या बढ़ना हम लोग को, अब हम लोग बांटेंगे गेनिंग रेशियो। देखो पहला बात यहाँ में कोई न्यू रेशियो देके रखा हुआ है क्या, देख लो तो हम लोग ओल्ड दिया हुआ है बट न्यू नहीं देके रखा हुआ था, गेन का कोई टेंशन नहीं है, कौन गया ये गया ना, तो यही बन जाएगा आपका गेन रेशियो। तो भैया क्या करेंगे हम लोग यहाँ में क्या करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या होगा भाई 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन जा रहा है ए, तो यहाँ में होगा एस कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितना 18750 है। अब इसको बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, तो 18750 मल्टीप्लाई बाय, तो रेशियो कितना है 3/2 मतलब 3/5 है, तो 3/5 18750 मल्टीप्लाई बाय 2/5 18750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे होगा एक मिनट 18750 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो होगा 11,250, एक होगा 18750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, एक होगा 7,050, ये 11,000 है, ठीक है 7,000 नहीं है 11,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बात खत्म। यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करो, आगे मैं फिर से समझा रहा हूँ और क्या करना है, ऊपर में जगह ही हम लोग कर भी लेंगे इसे। तो पहला बात हम लोग को गुडविल निकल के आ गया, ठीक है, गुडविल का तो काम खत्म। अब दो बात और करना है। पहला बात देखो, सबसे पहला बात हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन देखने मिलेगा, देखना समझना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14 यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, profit for the year 2013 and 14 be taken as having the accrued the same ratio as than previous year। मतलब देखो जब भी हम लोग डेट बना रहे हैं तो हमको एक चीज निकालना होगा, क्या निकालना होगा एज ए का प्रॉफिट, मतलब ए का क्या निकालना होगा, ए का कितना प्रॉफिट का, मतलब ए ने जब देखो मान लो कि ए तो कभी भी मर सकता है, ए कब मरा यहाँ पे, ए मरा आपका कब, ए मरा आपको ए मर गया 1 अक्टूबर 2013 को। तो जब 1 अक्टूबर 2013 को ए मरा, उससे पहले ए काम क्या होगा नहीं काम क्या होगा, वैसा काम क्या होगा, तो काम क्या होगा, तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा निकालना होता है, ठीक है। तो याद रखना जो भी प्रॉफिट का हिस्सा देगा आपके क्वेश्चन में, मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है, हमेशा पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिट को निकाला जाता है। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई मर गया तो पूरा काम धंधा छोड़ के उसका ए का प्रॉफिट निकाले तो कंपनी बैठने वाला है, तो पास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसी के हिसाब से हमको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। तो मान लो पास्ट यहाँ में बोला है कि 2013-14 को हमको बेस ईयर मानना है, क्या बोला 2013 have been taken as a accrued the same as the ratio of the debt, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड 10% एंड बाद में जो भी अमाउंट होगा उसका ए को ट्रांसफर करना है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के भी हमको दिखाना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भैया 15,000 ही होगा, इससे पहले वाला का प्रॉफिट जैसे कि हम लोग 13 में है ना, इससे पहले वाला का प्रॉफिट ये वाला का 12-13 का प्रॉफिट होगा, हम लोग 13-14 में तो हम लोग 12-13 का हम लोग को प्रॉफिट का लेना होगा, तब इसका प्रीवियस का प्रॉफिट कितना होगा 15,000, तो ये हो गया 15,000, ठीक है। उसके बाद में ये एक्चुअली ऐसा मत लिखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे बेटर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखना होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो भैया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, देखो हमेशा क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन का देख लेना, 13-14 का बात बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, तो 12-13 का हमको इससे प्रीवियस वाला का प्रॉफिट कितना होगा, 12-13 का प्रॉफिट लेना होगा कितना 15,000 रुपया, कितना लेना होगा 15,000 रुपया, तो यहाँ में होगा 15,000, ठीक है। उसके बाद से फिर से 15,000 तो हो गया, उसके बाद अक्टूबर तक काम किया था, अप्रैल
कब बुक क्लोज कब होता है? 31 मार्च। अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब सितंबर तक काउंट होगा, अक्टूबर तक काउंट नहीं होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कितना महीना होगा? 6/12 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? तो ए जब मरा तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 5/10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5/10 से, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा भाई यहाँ पे? तो 15,000 का 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना होगा आपका भाई? 3750। फिर से कर लेते हैं हम लोग, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यह 3750 हो गया किसका? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। ये कहाँ पे जाएगा भैया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाने वाला हम लोगों का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में चला जाएगा 3750। अब देखो 3750 चला गया। अब उसके बाद लास्ट एक और चीज करना अपने को यहाँ पे सीखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको 10%, तो निकालना होगा IOC। मैं शॉर्टकट लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है भाई 30,000 रुपया, तो ए का कैपिटल हो गया भैया 30,000 रुपया। IOC कितना बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, तो 10 बाय कितना होगा भाई? 100 होगा, ठीक है। IOC हो गया 10%, मतलब 10/100 हो गया। उसके बाद से ये कितना महीना काम किया? तो भैया 6/12, और इसका प्रॉफिट में IOC का निकालना है, तो इसका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, निकाल लेते हम लोग, ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय होगा आपका 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर कितना होगा भाई? 1500 रुपया। कितना हो गया? 1500 रुपया, ठीक है। ये भैया हो गया 1500 रुपया आपका आंसर। अब सर आप हमको समझा दो कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनता है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरे तो काम ही है समझाना, लेकिन मेरे पास जगह बहुत कम बचा हुआ है, क्या करूँ? देखो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना के दिखा दो सर। एग्जीक्यूटिव अकाउंट किसका एग्जीक्यूटिव बनाना है? तो भाई हमको बनाना ए का, तो ए को ए का एग्जीक्यूटिव बनना है, ए एग्जीक्यूटिव। लास्ट में क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ लो, ये लिखा हो ना, द अमाउंट ड्यू टू ए सेल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, समझ क्लियर ही हो गया डाउट। सबसे पहले कैपिटल डालना होता है, तो भाई बाय बैलेंस BD। ए का कैपिटल कितना है? 30,000, ये डाल देना, बस हो गया। ए को जो जो चीज मिलने वाला है, फिर रिजर्व है ना भाई, रिजर्व डाल दो, बाय रिजर्व डालना होगा। रिजर्व कितना है भाई? 6,000, तो भाई रिजर्व पे 6,000, बट ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? तो 5/10, तो 5/10 हमको निकालना होगा और रेशियो में, तो 6 इंटू कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया भाई 3,000, ये डाल दिया हमने, ठीक है। तो 6 का हो गया 5/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये भी हो गया। सर और बता दो और क्या चाहिए, और इसमें क्या जाएगा? तो पहला बात एक और क्या चीज मिलने वाला है? तो पहला बात प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मिलने वाला है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एग्जीक्यूटर में भी जाता है, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो एसेट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एसेट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो गया 3750, ये भी आ गया सर। और बताइए IOC मिलेगा, तो बाय IOC कितना मिलने वाला है? 1500 मिलने वाला है, 1500 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका गुडविल मिलेगा, तो ए को मिलने वाला ना गुडविल, तो लिखेंगे बाय 20 कैपिटल, तो बाय 20 कैपिटल कितना होगा आपका? 11,250, ठीक है। बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल कितना होगा आपका? सीज कैपिटल में 7,500, तो सीज कैपिटल में होगा 7,500। उसके बाद इसमें लास्ट एक और चीज आएगा, क्या आएगा भाई? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कैलकुलेट करके डाल के डायरेक्ट, अगर मान लो कि यहाँ में रिवैल्यूएशन का मान लो कि प्रॉफिट है, मान के चलता रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1,000 है, तो सबको यहाँ पे जोड़ देना, यहाँ पे टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिख के जो जोड़ेगा यहाँ पे लिख देना, डाल देना, बात खत्म। बन गया हम लोग का पूरा अकाउंट। कौन सा? डेथ, ठीक है। तो डेथ में ये बेसिक कैलकुलेशन करना है, और भी कुछ बातें जो डेथ में आपको बताना जरूरी है, तो मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। देखो जब इस साल में भी देखो, जब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और है, देख लो, ये भी क्वेश्चन को आप लोग एनालाइज कर लो। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, सेम क्वेश्चन देखो। गुडविल ऑफ द वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, ये दिया हुआ है। फिर से वही मशीन डेप्रिसिएट और वो लग रहा है। फिर प्रॉफिट ऑफ द 2014-15 बी टेकन हैविंग द सेम एक्रूड द बेस ईयर, तो मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फिगर लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फिगर कितना होगा? 40,000 से प्रीवियस वाला प्रॉफिट में। फिर IOC निकालना होगा, फिर उसका एग्जीक्यूटिव, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है।
उसके बाद से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो मैंने बहुत साल का 2017 का पेपर ये वाला। तो ए डाइड हो गया 30 जून 2016 को, एग्रीमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर। देखो ये लाइन से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये लाइन मुझे समझ में ही नहीं आता है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी, जैसे कि मान लो कि ए, मान लो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, मर गया तो बिजनेस छोड़ के जाएगा, तो इसका जो भी अमाउंट बचा रहेगा कंपनी के पास, तो वो उसके अकाउंट में डालना होता है। इसका मतलब यही है, जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो ए के अकाउंट में डाल दो, ए के अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, बात खत्म, ये बोला गया। इसमें कुछ माथा पेची करने का दरकार, इसका मतलब ही कुछ नहीं है। बस जो ए है ना, ए जो मरा है ना, उसका अकाउंट में जो भी पैसा मतलब पैसा जाना है उसको डाल दो, इसका एक अकाउंट, मतलब ए का कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ए में जो जो मिलने वाला है को सब दे दो। जैसे कि मैंने अभी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया ना, उसमें ए को जो जो मिला मैंने क्रेडिट में डाला, तो बस वही क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 12%। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ, वही 4 ईयर्स का परचेस होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू बी द डेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। जैसे कि मैंने बताया था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस निकाला होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस हमेशा करंट प्रीवियस ईयर में होता है। तो ये वाला जो प्रीवियस ईयर है इसमें आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, 15-16 का प्रॉफिट लेना होगा, बस बात खत्म। फिर आपका 18 में भी कुछ नया नहीं पूछा गया है, मतलब सेम वही प्रॉफिट फॉर डी, देखिए 2017-18 एज ए टेकिंग द बेस ईयर, सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है। 19 में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब नया कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और इस साल हम लोग का डेट आने का चांसेस बहुत होते हैं, डेट बढ़िया से प्रिपेयर करो आप लोग। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ है। और हमेशा देखो शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ द पर, देखो यहाँ पे भी ये लाइन देखना, पढ़ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू बी द डेट ऑफ द डेट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट 2017-18। तो वही लास्ट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से आपको काम करना है, बस बात खत्म। यहाँ पे ये लिखा है लास्ट ईयर का, हमेशा याद रखना जो ये जो ईयर दिया रहता है ना, उसका जो सबसे करंट वाला प्रीवियस ईयर होता है ना, ऐसा तो बहुत बैक वाला प्रीवियस ईयर हो गया, करंट वाला जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हम लोग को प्रॉफिट मान के उसका कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया है, ठीक है। फिर वही अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट, वो भी कंफ्यूज मत होना, वो भी मैंने सिखा दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये 22 का पेपर था, एकदम ईजी आया था, ठीक है। उसके बाद हमको एक नया चीज आपको सिखाना था, क्या सिखाना था कि भाई देखो, द फॉर्म टू के जॉइंट लाइफ पॉलिसी 9000, ये जो 9000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कौन मर गया, सी मर गया ना, तो 9000 होगा ना, तो ये 9000 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सी को दे देना। सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, तो भाई कितना होगा, 9000 जेएलपी है, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना, सी मर रहा है ना, सी मर रहा है, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना देख लो, इक्वली है ना, तो 1/3 होगा ना, 1/3 ये हमें कितना होगा, 3000। जो ये 3000 होगा, जब आप सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, यहाँ में क्या बनाने बोला आप लोग को, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना होगा जो 3000 क्या बोला बनाने के लिए, यहाँ में शायद एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बोला है क्या बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है मेरे पास। तो याद रखना जो आपने 9000 ये था ना, 9000 को 1/3 करके हमने क्या निकाला, जेएलपी का जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू निकाला ना, तो ये सी का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब जब सी का एग्जीक्यूटर या कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, ये मतलब सी का कैपिटल अकाउंट है या एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बाय जेएलपी कितना 3000, ठीक है। जैसे कि हमें जेएलपी आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस आएगा, बाय कैपिटल आएगा, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आपका होता है, डेट भी खत्म। अब फाइनली हम लोग फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डिसोल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम लोग का फाइनली 5 मिनट्स का ब्रेक फिर से हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो भैया डिसोल्यूशन में आपको क्या क्या चीज देखना है, क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले तो डिसोल्यूशन में दिक्कत होता है सभी लोगों को, भैया जर्नल एंट्री सबसे ज्यादा दिक्कत है। जर्नल एंट्री, वे जर्नल एंट्री समझ में नहीं आता, जर्नल एंट्री बहुत दिक्कत है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री में देखो आपका एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है। उस बैलेंस शीट में एसेट भी दिया रहता है और लाइबिलिटीज भी दिया रहता है। तो सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटीज को बुक से करना होता है गायब, मतलब बुक से एसेट और लाइबिलिटीज को हटाना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप एसेट को बुक से हटाओगे तो एसेट का नेचर क्या होता है, एसेट डेबिट होता है। जब आप उसे बुक से हटा दोगे तो डेबिट से क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो भैया सिंपल से यहाँ पे यही समझाया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अदर देन केस को ट्रांसफर नहीं करना होता है। जो भी बैलेंस शीट में अगर केस मिले तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बैंक को ट्रांसफर किया नहीं जाएगा, पार्टनर लोन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और कैपिटल एंड रिजर्व प्रॉफिट एंड ये सब को ट्रांसफर किया नहीं जाएगा। ये बात आप लोग मुद्दा से एकदम दिमाग में रखो कि ये सब को ट्रांसफर किया नहीं जाएगा,
ठीक है। तो भैया सर ट्रांसफर क्या क्या जाएगा वो बताइए। तो ट्रांसफर क्या किया जाएगा, ओनली एसेट, ठीक है। ये सब को छोड़ के बाकी जितना भी बच जाएगा वो सबको ट्रांसफर किया जाएगा, लाइक एसेट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला बात, एसेट डेबिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, एसेट डेबिट से कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, और रियलाइजेशन हो जाएगा भैया डेबिट, सिंपल सा बात है। अगर एसेट को बुक से हटाएंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि अगर एसेट को बुक से हटाएंगे तो लॉस होगा ना, लॉस का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन हम लोग को डेबिट करना होगा। उसी तरह लाइबिलिटीज को भी बुक से हटाएंगे तो लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट, बुक से हटेगा तो हो जाएगा डेबिट। तो देखो बुक से हटा तो हो गया डेबिट और ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद से एसेट को बेचेंगे तो भैया एसेट को बेचने से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट को बेचने से तो फायदा, फायदा का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर कोई पार्टनर एसेट लेके भी चला जाएगा, भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा, सर बताइए कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भैया एसेट कोई पार्टनर लेके जाएगा तो सिंपल सा बात है, एसेट लेके जाएगा तो भैया एसेट, तो पहला बात देखो एसेट बुक में है, आपने तो पहले ही बुक से उसको एसेट को गायब कर दिया, एसेट तो बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो एसेट कोई पार्टनर लेके जाएगा तो भैया बाद में उससे बोलेंगे पैसा देना बबुआ, तो उसको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। मतलब मान लो कि कोई पार्टनर एक्स है, एक्स एसेट लेके चला गया तो एक्स को करना होगा डेबिट, ठीक है। एक्स हमारा डेटर का काम करेगा, और एसेट को लेके, मतलब एसेट लेके चला गया मतलब एसेट बिक गया, मान के चलो एसेट को लेके चला गया मतलब एसेट क्या हो गया, बिक गया। एसेट बिकेगा तो हमको फायदा होगा नहीं होगा, फायदा का नाम क्या, रियलाइजेशन। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट खत्म। अगर कोई लाइबिलिटीज लेके चला गया तो भैया लाइबिलिटीज लेके भी चला जाएगा तो वही होगा। पहले तो लाइबिलिटीज का पेमेंट देख लो, सबसे पहले एसेट भी बिकेगा ना, उसी तरह लाइबिलिटीज का पेमेंट भी किया जाएगा। जब लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा और आपको नुकसान होगा, नुकसान का नाम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि एसेट बिका बिका था ना, उसी तरह लाइबिलिटीज का भी पेमेंट किया जाएगा। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो भैया पैसा जाएगा, पैसा जाए तो क्रेडिट, और उसके बाद होगा भैया रियलाइजेशन अकाउंट, क्या होगा, रिलेशन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। मतलब पैसा पेमेंट करने से लॉस होगा, लॉस होने से रियलाइजेशन डेबिट होगा, ठीक है। फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज लेके चला गया मतलब बिजनेस का भला लेके चला गया, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज लेके चला गया तो सिंपल सा बात है कि बाद में पार्टनर पैसा हमसे मांगेगा कि भैया हमारा पैसा तो ये हमारा कैपिटल से एडजस्ट कर दो। तो जो पार्टनर लाइबिलिटी, लाइक मान लो कि वाई लाइबिलिटी लेके चला गया तो वाई का कैपिटल को करना होगा डेबिट, और हमको हो जाएगा नुकसान, नुकसान को करेंगे डेबिट, ठीक है। मतलब वाई का कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, नुकसान को करेंगे डेबिट, मतलब रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। उसके बाद से अगर कंपनी, अगर मान लो कि एक्सपेंस कोई हम लोगों ने पे किया तो रियलाइजेशन मेरा खर्चा है, एक्सपेंस को पे करेंगे तो रियलाइजेशन खर्चा होगा, खर्चा को करेंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट, बात खत्म। ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक्सपेंस कौन पे कर देगा, पार्टनर, अगर पार्टनर एक्सपेंस पे कर दिया तो भैया क्या होगा, वही खर्चा, रिलेशन तो अभी भी खर्चा है तो खर्चा अकाउंट डेबिट, बाद में हमको पार्टनर्स को पैसा पे करना होगा, लाइबिलिटीज मेरा बढ़ जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर मान लो कि पार्टनर को कमीशन वमीशन हम लोग दे देंगे तो क्या होगा, हम लोग का वही बाद में हम लोग को कमीशन पार्टनर्स को देना, मतलब हम लोग का लाइबिलिटीज बढ़ेगा। लाइबिलिटी का नाम क्या, पार्टनर का नाम, पार्टनर क्या है मेरे लिए, कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी डेबिट होगा, रिलेशन खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। फिर रिलेशन में होगा प्रॉफिट या तो नुकसान, प्रॉफिट होने से हमेशा क्रेडिट होता है, प्रॉफिट को बांटेंगे तो रिलेशन हो जाएगा डेबिट, किसको बांटेंगे, ऑल पार्टनर को ऑल रेशियो में। लॉस होने से लॉस होता है डेबिट, लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स को दे देंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा क्रेडिट, किसको बांटेंगे, ऑल पार्टनर को ऑल रेशियो में, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो बेसिक कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका रियल लाइबिलिटीज है उसका ऑलवेज पेमेंट किया जाता है। रियल लाइबिलिटीज बोले तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सबका रियल लाइबिलिटीज होता है, इसका ऑलवेज पेमेंट किया जाएगा। और भी बहुत सारे रियल लाइबिलिटीज नहीं भी होता है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सबका पेमेंट किया नहीं जाता है। आप लोग इसको बढ़िया से दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इस तरीका का हो गया हाँ। फिर सम टाइम क्या होगा, फॉर पेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट किया जाएगा। तो भैया मान लो कि कंपनी ने लोन लिया, लोन का पेमेंट होगा, तो भैया पार्टनर से लोन लिया, किसने, फॉर पेमेंट ऑफ लोन। जब भी पार्टनर से लोन लिया जाएगा तो क्या होगा, पार्टनर लोन, मतलब जब लोन लिया था तो पार्टनर लाइबिलिटीज बढ़ा था मेरा कंपनी में, अब हम लोन को पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटीज घट जाएगा टू बैंक। फिर आपको रिजर्व पर प्रॉफिट का भी ट्रांसफर, मतलब ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। तो भैया जैसे हम लोग पहले रिजर्व पर प्रॉफिट का ट्रांसफर सीखते थे, मतलब ट्रांसफर करना, उसी तरीके से इसमें भी होगा। तो भैया देखो, प्रॉफिट एंड रिजर्व, हमेशा प्रॉफिट या रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर ही होता है क्रेडिट। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, अगर उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स को दे देंगे तो प्रॉफिट क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा,
डेबिट में एक्सिस को बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, बस बात खत्म। उसी तरह अगर मान लो कि लॉस दिया रहेगा तो मान लो कि लॉस प्रॉफिट एंड लॉस देखो सम टाइम प्रॉफिट एंड लॉस आपका किस में होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एसेट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है मतलब इसका मतलब लॉस है, तो लॉस को पार्टनर्स को बांटेंगे, लॉस होता है डेबिट, पार्टनर्स को बांटेंगे तो लॉस हो जाएगा क्रेडिट, किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग का जर्नल एंट्री होता है समाप्त। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आप लोग का पूरा डाउट हो जाए सोल्व, ठीक है। तो मैं फटाफट क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग भी निकाल लेना। तो मैं आपको रियलाइजेशन एक पूरा बना के दिखाऊंगा और कौन सा आपको अप्रोच फॉलो करना होता है रियलाइजेशन में, ये मुझे बेसिकली आपको सिखाना है, इसीलिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के दिखाने वाला हूँ। जैसे कि देखो क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सोनू एंड अंशु वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज, जिसमें देखो क्रेडिटर कितना है आपका 10,000 है, लोन कितना आपका 20,000 है, सोनू का कैपिटल है मतलब कैपिटल ऑफ सोनू अंशु है 50-50, के एसेट बैंक 20 है, सन्ड्री एसेट 70 है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 40 है, ठीक है। उसके बाद द फॉर्म डिजल ऑन द अबव डेट, द एसेट वेर रियलाइज 50,000, क्रेडिटर वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सोनू एग्रीड टू पे ऑफ लोन, सोनू बोला कि हम लोन पे कर देगा, तो उसका हो गया आपका। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है 2,000 रुपया, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको बना के दिखलाना है। तो भैया देखो मेरा अप्रोच एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों को साथ में बनाएंगे, मतलब बैंक अकाउंट रिलेशन अकाउंट पार्टनर्स के तीनों में साथ में बनाने वाले। तो देखो हम लोग का अप्रोच क्या होने वाला है, ये हम लोग का सबसे बड़ा बात है। सबसे पहले हम लोग एसेट को देखते हैं। सबसे पहले एसेट में कैसेट बैंक है ना, तो कैसेट बैंक कहाँ जाएगा, बैंक में, टू बैलेंस बीटी जाएगा, ठीक है। कितना है कैसेट बैंक आपका 20,000 रुपया, बैंक में चला गया। उसके बाद से सन्ड्री एसेट है, तो सन्ड्री एसेट कहाँ पे जाएगा आपका रिलेशन के डेबिट में, तो छोटा सा लिखना होगा, तो सन्ड्री एसेट कितना हो गया भाई सन्ड्री एसेट, तो सन्ड्री एसेट यहाँ पे हो गया भैया 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट पार्टनर्स, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट के डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है भाई 40,000 रुपया। तो यहाँ पे करके बता देता हूँ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 40,000 है, तो 40,000 देखो 40,000 सोनू एंड अंशु में बटेगा कुछ रेशियो में 3:1 में बटेगा, ठीक है। तो 3/4 एक बटेगा आपका 40,000 इंटू 1/4, ओके ये इसमें बटेगा। तो फटाफट कैलकुलेट करके देख लेते हम लोग भैया। तो यहाँ पे 30,000 होगा, यस कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, फॉरवर्ड से किया। यहाँ पे होगा आपका भैया 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका 30,000, यहाँ पे होगा आपका 10 कितना सॉरी, यहाँ पे आपका होगा 10,000, हो गया। उसके बाद ये हो गया एसेट खत्म। अब लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है आपका 10,000 का, तो भैया रिलेशन के जाएगा बाय क्रेडिटर, ठीक है। कितना होगा क्रेडिटर भैया 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया क्रेडिटर चला गया। उसके बाद लोन है, तो भाई बाय लोन हो जाएगा कितना 20,000, तो लोन चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोन हो गया, कैपिटल है, तो बाय बैलेंस बोट डाउन, कैपिटल कितना है 50 का है, इसका भी कितना का है 50 का है, नो डाउट ये भी क्लियर हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद से द फॉर्म डीजल होता है कॉपरेट, तो एसेट वे रियलाइज कितना में, एसेट रियलाइज कितना में हुआ है भाई 50,000 में। तो एसेट को देखो, एसेट को बेचने से पैसा आता है, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट को बेचने से फायदा होगा, फायदा का नाम क्या रियलाइजेशन होगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा नहीं होगा, तो भैया क्रेडिट हो रहा है, तो लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। बाय बैंक लिखेंगे, कितना हो रहा है एक ही बार हो रहा है ना बाय बैंक, ठीक है। कितना हो रहा है बाय बैंक, एसेट कितना में रियलाइज 50,000, और साथ ही साथ हम लोग बैंक में भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत होगी, पैसा मिल रहा है ना हमको, तो बैंक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बैंक बढ़ने से डेबिट में होगा, तो टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कितना होगा भाई 50, ठीक है। यहाँ पे एसेट रियलाइज हुआ है, एसेट रियलाइज लिख लेना आप लोग इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, क्रेडिटर्स को 20% डिस्काउंट में पेमेंट किया गया था, पेमेंट होने से पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होगा और आपको लॉस होगा, लॉस का नाम क्या है रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा टू बैंक, क्या होगा भाई क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को 20% कम में पे किया गया है, तो क्रेडिटर को देना कितना था, तो क्रेडिटर को देना था 10%,
10% माइनस 10,000 माइनस 20% ऐसे करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। 10,000 का कितना परसेंट? 20%। तो कितना होगा आपका? तो होगा आपका 2,000 रुपया। ठीक है, तो क्रेडिटर को 2,000 कम पे करना, मतलब कितना पे करना है? 8,000 रुपया क्रेडिटर को पे करना है। ठीक है ना, 20% ही बोला गया ना, 20% एग्री टू द पे टू द डिस्काउंट, तो क्रेडिटर 10% हो गया। उसके बाद सोनू एग्री टू पे द लोन, सोनू बोला कि हम लोन पे कर देगा, तो सोनू क्या कहता है? लोन टेकन ओवर कर रहा है भाई। क्या कर रहा है भाई? जब लोन टेकन ओवर करेगा तो एंट्री क्या होता है? देखो इसका जर्नलिटी में समझा देता हूँ, ये शायद आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जब भी कोई पार्टनर तो होता है आपका क्या? देखो लोन कोई लेके चला जाएगा, रिलेशन टू क्या होगा? रिलेशन टू क्या आपका? सोनू कैपिटल। ठीक है, रिलेशन टू सोनू कैपिटल कितना का लोन है? 20 का, तो 20,000 या में 20,000 या में होगा तो सोनू कैपिटल कितना होगा भाई? 20,000। ठीक है, और यहाँ में होगा पार्टनर्स कैपिटल में होगा बाय रियलाइजेशन, सोनू में कितना होगा? 20,000, ये भी याद रखना। ठीक है, हो गया। उसके बाद से रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ? 2,000। अब देखो एक चीज मेरा से छूटा, यहाँ पर बैंक 8,000 था या नहीं था? ठीक है, मैं टोटल करके बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका रियलाइजेशन 20,000 रुपया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000 रुपया। तो यहाँ पे डालोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है आपका भाई? 2,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10,000 है। अब ये 10,000 मतलब बैंक से पैसा जा रहा है ना, तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट साइड में बाय बाय आपका बाय क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना हजार का हो गया आपका? 20,000 रुपया ना, सॉरी 20 नहीं है, कितना है? 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ भी चीज छूटा है कि भाई? कुछ भी चीज छूटने का ही नहीं, कभी छूटेगा ही नहीं इसे, जिससे मेरे तरीके से बनाओगे तभी छूटेगा नहीं। फायदा ना नुकसान निकालो, तो यहाँ में कितना होगा? 10 20। अब फटाफट मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, फटाफट में डाल लेता हूँ, जैसे और टाइम बचेगा हम लोग का। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई? यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया? 1,00,000 ना, सॉरी सॉरी 1,00,000 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होगा, एसेट पे आपका इस साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो गया आपका? 20। ठीक है, सन्ड्री एसेट। ठीक है, सन्ड्री एसेट कितना का था आपका? 20 था। सॉरी सर, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से फिगर लिखा हुआ, सन्ड्री एसेट 70 का था। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती लिखा था सन्ड्री एसेट, देखो यहाँ पे कितना है? 70 है। ठीक है, तो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो इसे ठीक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे 70 प्लस 10 प्लस 1,00,000, इधर में भी कितना हो गया? 1,00,000। ठीक है, हमें लॉस हो जाएगा, तो बाय बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, चाहे बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हो, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन किसको देना पड़ेगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन मत लिखो, ऐसे मत लिखो, रुको इससे लिखो, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल, अब ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखो, लॉस ऑन रिलेशन ब्रैकेट में डालना। ये जो लॉस होगा कितना का लॉस होगा आपका? 1,00,000 में से 10 गया तो 90, इतने में बच के आपका लॉस हो जाएगा कितना? अराउंड आपका 50,000 का लॉस है। 50 नहीं, तो यहाँ में कितना हो गया आपका? एसेट कितना मेरे पास? 50 ठीक ही है, तो यहाँ भी हो गया 70 80। लॉस आपका हो रहा है 20,000 रुपये का ना, तो लॉस भैया हो रहा है कितना का? लॉस हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस कितना का हो रहा है? 20,000 का। इसको बांटेंगे हम लोग किसको? सोनू को, और किसको? अंशु को। सोनू और अंशु को बांटेंगे, तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। तो 20,000 है हम लोग का। सोनू का रेशियो कितना है? सोनू का रेशियो 3/1, तो सोनू का रेशियो भी 3/1, मतलब 3/1 बोले तो 3/4 होगा ना, 3/4 होगा। ठीक है, और इसका होगा, इसका 1/4, तो इसका होगा 15,000 रुपया, इसका होगा आपका 5,000 रुपया। ठीक है, एक का 15 एक का 5, तो इसका 15,000, इसका 5,000। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस पार्टनर्स के डेबिट में होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ से है? टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना? 15, इधर में कितना है? 5, 15 और 5 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं पता इसको भी क्लोज करने का, तो ज़्यादा किस साइड है वो देखो, तो ज़्यादा भैया किधर में हम लोग का? इधर में 70,000, इधर में कितना? 50,000, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे 50, यहाँ पे होगा टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 25
यहाँ पे हो जाएगा आपको 35, ठीक है, 25 एंड 35। फिर जब पेमेंट होगा तो इधर में होगा बाय पार्टनर कैपिटल, किसका किसका, पहले सोनू है, सोनू, इधर में क्या है अंशु, अंशु एक का कितना है, एक का 25, एक का आपका 35, दोनों को जोड़ेंगे बाहर लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के भैया होने वाला कितना है, चल डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर लिख देते हैं सबसे बढ़िया। 35 इसका होगा 25, इसका है 35, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल हो गया यहाँ पे 70, यहाँ पे भी कितना हो गया 70। तो इस अप्रोच से बनाओगे तो आपका आंसर एक बार में मैच होगा रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। सो अभी आप लोग जो भी क्वेश्चन रिलेशन को देखोगे तो सभी क्वेश्चन में अराउंड हम लोग को सेम ही बात पूछा गया है, घुमा फिरा के सेम ही बात पूछा गया, तो रिलेशन अकाउंट इतना बताने का नीड नहीं है, ठीक है। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो जितना भी हो सके आप लोगों को डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।